intersecting line. Two lines are said to be intersecting if they have a point in common. This common point is called the point of intersection. टू लाइन्स जो है इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। कब कहलाती है? जब उसमें एक पॉइंट कॉमन होता है। जैसे यहाँ देखिए टू लाइन्स है यल और यम, इसमें पॉइंट टू कॉमन है। इन द गिवन फिगर यल लाइन्स यल एंड यम आर इंटरसेक्टिंग एज दे हैव ए कॉमन पॉइंट टू। यल और यम ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पे ओ पॉइंट कॉमन है। ट्रांसवर्सल, ये लाइन विच इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। अगर कोई एक लाइन जो है टू या टू से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर लाइन पी इज ट्रांसवर्सल एज इट इंटरसेक्ट द टू लाइन्स यल एंड यम एट डिस्क्रीट पॉइंट। यहाँ देखिए लाइन पी जो है ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी क्योंकि इसने यल और यम को टू भिन्न भिन्न पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। ऐसा लाइन जो टू लाइन को डिस्क्रीट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। इन द गिवन फिगर लाइन्स यल एंड यम आर कट बाय ट्रांसवर्सल पी। यहाँ देखिए लाइन यल और यम जो है ये इंटरसेक्ट हो रही है ट्रांसवर्सल लाइन पी से। द एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल पी आर गिवन स्पेसिफिक मीन्स। क्या देखिए ये लाइन यल है यम है, इसको लाइन पी इंटरसेक्ट कर रही है। क्या देखिए जो एंगल बन रहा है ये 1 एंगल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 एंगल है। अब देखिए एंगल्स नेम इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब जो इसके अंदर एंगल बन रहा है। कौन कौन से बन रहे हैं? 3, 4, 5, 6 ये कहलाएंगे इंटीरियर एंगल। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं जो इसके बाहर बन रहे हैं? 1, 2, 7, 8 ये कहलाएंगे एक्सटीरियर एंगल। फिर देख लीजिए एक बार इंटीरियर एंगल जो इसके अंदर बन रहे हैं 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल जो इसके बाहर बन रहे हैं 1, 2, 7, 8। अब देखिए पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं? देखिए 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8 ये कहलाएंगे पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर देखिए पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? ये देखिए 3, 5, 4, 6 ये कहलाएंगे पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर देखिए 3, 5, 4, 6 ये कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर देखिए पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये देखिए 1, 7, 2, 8। फिर देखिए 1, 7, 2, 8 ये है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर देखिए पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए इंटीरियर एंगल ऑन द
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो देखिए यहाँ पे ये यल और यम ये टू लाइन है, पी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ देखिए इंटीरियर एंगल ये आपके हैं, ये कहला सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन ये है, तो 4 5 3 6 ये है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। Example first, identify the pair of angles marked in the following figure। यानी कि हमको बताना है पेयर्स ऑफ एंगल आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2, ये कौन से एंगल है? ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो देखिए ये फर्स्ट हो गया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 1 एंगल 2 ये हो गया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर देखिए सेकंड है, ये देखिए ये लाइन ये दो ये लाइन है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखिए जो एंगल बन रहा है वो इंटीरियर में एंगल बन रहा है। तो ये होगा सेकंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए यहाँ पे थर्ड है, देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन यहाँ पे टू लाइन्स हैं, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है वो इंटीरियर बन रहा है। तो ये होगा पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, pair of alternate interior angle। फिर देखिए लास्ट है, यहाँ देखिए ये जो एंगल बन रहे हैं वो बार बन रहे हैं। तो ये है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पैरेलल लाइंस कट बाय ये ट्रांसवर्सल। यहाँ देखिए एल और एम ये टू पैरेलल लाइंस हैं, और ये टी ट्रांसवर्सल है। If two parallel lines L and M are cut by transversal T, forming angles as shown, then each pair of corresponding angles are equal। corresponding angles क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और corresponding एंगल यहाँ देखिए ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ये इक्वल होंगे। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यहाँ देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं, ये इक्वल होंगे। सम ऑफ consecutive interior angles on the same side of the transversal is supplementary। यानी कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो यहाँ देखिए ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं 4, 5, 3, 6। तो यहाँ देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 degree। If two parallel lines are cut by transversal, each pair of corresponding angles are equal. Each pair of alternate interior angles are equal. Each pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary। Example second, find the unknown angles in the following figure। हमें अननोन एंगल फाइंड करना है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, हमको ये फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए आप एंगल ए 50 डिग्री की इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे आप एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। यहाँ देखिए ये यल और ये पैरेलल हैं, और यहाँ पे जो क्यू होगा ट्रांसवर्सल होगा। तो एंगल ए एंगल बी ये बोथ आर इक्वल होंगे और ये कहलाएंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे यहाँ देखिए P और Q ये दोनों पैरेलल हैं, यहाँ पे यल ट्रांसवर्सल है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल हो गया 50 डिग्री, ये कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ पे देखिए यल और यम ये दोनों पैरेलल हो गए, Q ट्रांसवर्सल हो गया, तो एंगल A इक्वल टू होगा एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू हो गया 50 डिग्री, ये कहलाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए एंगल B एंगल F के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए P और Q ये दोनों पैरेलल हैं और M जो है ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल F इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 50 डिग्री, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए यहाँ पे एंगल D एंगल F के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल D इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 50 डिग्री, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए हमको फाइंड करना है एंगल E। तो यहाँ देखिए D एंगल D और एंगल E ये है लीनियर पेयर, तो एंगल D और एंगल E का जो सम होगा वह होगा 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए एंगल D
प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर। तो देखिए एंगल डी हमको मालूम है 50 डिग्री है, हमको एंगल ई फाइंड करना है। एंगल ई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इस ये देखिए यहाँ पे प्लस है 50, इसको ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा। तो एंगल ई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये हो जाएगा 130 डिग्री। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है अब एंगल सी। तो यहाँ देखिए लाइन P और लाइन Q ये दोनों पैरेलल हैं और ये हम ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ देखिए एंगल E और एंगल C ये इक्वल होंगे, ये कहलाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ लिख देंगे एंगल C इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 130 डिग्री, ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। Example 3, in the adjoining figure P parallel to Q, P Q के पैरेलल है, फाइंड अननोन एंगल, हमें अननोन एंगल फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे अननोन एंगल हैं EF DC AB, ये सभी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए 25 डिग्री और ये है लीनियर पेयर में, तो 25 डिग्री प्लस ई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए ई प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 180, ये है लीनियर पेयर। हमको ई फाइंड करना है, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 25 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 155 डिग्री। अब देखिए 25 डिग्री और एफ, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे होगा एंगल एफ, यहाँ एंगल ई लिख देते हैं। एंगल एफ इक्वल टू हो जाएगा 25 डिग्री, इसका रीजन हम देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए एंगल ए एंगल ई के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ देखिए दिया हुआ है P और Q ये पैरेलल हैं और ये B ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल ई होगा, ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 155 डिग्री, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर यहाँ देखिए एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 155 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ देखिए यहाँ पे बी एफ के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए P और Q ये टू पैरेलल लाइंस हैं, B ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे एंगल B एंगल एफ के इक्वल होगा, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू, यहाँ देखिए एंगल एफ हमने फाइंड किया है 25 डिग्री,
ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ देखिए, ये एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिखेंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू होगा 25 डिग्री। ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ एंगल बी एंगल डी 25 डिग्री हो गया, एंगल बी एंगल एफ 25 डिग्री हो गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 155 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 155 डिग्री, एंगल एफ इक्वल टू 25 डिग्री, एंगल ई इक्वल टू 155 डिग्री। सभी अननोन एंगल्स फाइंड हो गए। कोई एग्जाम्पल 4, गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए, ये एंगल और ये एंगल ये लीनियर पेयर हैं, तो इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। तो देखिए एंगल ए पी ई प्लस एंगल ए पी आर इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये है लीनियर पेयर। यहाँ देखिए ए पी ई 60 डिग्री है, प्लस एंगल ए पी आर इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए पी आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। देखिए 180 माइनस 60 डिग्री ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखिए ये जो एंगल आ गया, ये आ गया 120 डिग्री। अब यहाँ देखिए आप, ये ए बी सी डी के पैरेलल है और यहाँ पे ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। तो जो ये एंगल है इस पूरे एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल ई पी आर इक्वल टू एंगल सी आर एफ। यहाँ देखिए ए पी आर इक्वल टू होगा सी आर एफ क्योंकि ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब यहाँ देखिए सी आर एफ ये एंगल है, एंगल सी आर एच प्लस एंगल एच आर एफ इक्वल टू, ये एंगल इक्वल है ए पी आर की। यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे सी आर एफ इक्वल टू एंगल ए पी आर। तो यहाँ देखिए आप
CRH ये है 67 डिग्री। HRF ये है x हमको फाइंड करना है। यहाँ पे APR, तो यहाँ देखिए APR है, APR ये है 120 डिग्री। देखिए हमको x फाइंड करना है, तो x इक्वल टू होगा 120 डिग्री माइनस, देखिए यहाँ प्लस से इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो ये माइनस होगा। x इक्वल टू आएगा 120 डिग्री माइनस 67 डिग्री। यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 120 डिग्री माइनस 67 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 0 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमने एक कर लिया 10 माइनस 7, यहाँ 3 आ गया, यहाँ बचा 1, 11 माइनस 6 ये हो गया 5। तो x की वैल्यू आ गई 53 डिग्री।